फाइनली मैं निकल गई हूँ सिस्टर के घर से। बहुत अंधेरा है, सब सुनसान हो चुका है क्योंकि रात के 11 बज चुके हैं। तो डेफिनेटली इस समय थोड़ी शांति तो हो ही जाती है। अभी थोड़ी इतनी रात को भी थोड़ी बहुत चहल पहल दिख रही है। मुंबई कभी सोती नहीं है, इसका ये प्रमाण है। ये एक अंकल चले जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी घूम रहे हैं। वाह, रात में क्या बात है। लग रहा है कुछ प्रोग्राम से आए होंगे वापस। अच्छा, इतनी रात को कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चौपाल जैसी, जो गांव में चौपाल होती है। वाह, ये तो बैठ के गॉसिप कर रहे हैं। हर कोई अपनी दुनिया में मस्त। ये फैमिली अपने बच्चे को लेके जा रही है। रंग बिरंगी चीजें दिखती हैं। यही जीवन है, इसी का नाम जिंदगी है। कोई कैसा, कोई कैसा, कोई कैसा। ये भी जा रहे हैं, कुछ इन्होंने हाथ में पकड़ रखा है पैकेट। ऐसा लग रहा है कुछ खाने का आइटम है। कितने कलर्स होते हैं ना लाइफ में, बहुत सारे। जितने लोग उतने अलग अलग कलर्स। ये हम आ गए मेन रोड पे। ओ वाह, यहाँ तो बहुत ज़्यादा चहल पहल है। मैं मुंबई की लाइफ दिखाना चाह रही हूँ कि रात में भी मुंबई सोती नहीं है। गली में भी लोग चल रहे थे, यहाँ पे भी सब स्ट्रीट पे कुछ ना कुछ खा रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, रौनक है। जो कि ये स्टेशन भी नहीं है, ये रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं और यहाँ पे लोग रहते हैं। काफ़ी सारे फैमिलीज़, घर, बिल्डिंग्स। फिर भी तो ये है मुंबई की रौनक, और ये हूँ मैं अंधेरे में। काफ़ी अच्छा लगा, बहुत दिन बाद सिस्टर के घर आना हुआ और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। और वो तो जिद कर रही थी कि मैं रुक जाऊँ, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा एक इमोशंस का मोमेंट आता है और इमोशंस में बहने लगते हैं अगेन। यहाँ पे भी थोड़ी सी ट्रैफिक जैसी दिख रही है। ये सिग्नल था, इधर भी है। जब कहीं कॉफ़ी नहीं मिलती तो ये ऐसे स्ट्रीट पे वो साइकिल वाले रहते हैं जो कॉफ़ी देते हैं, और कोई कॉफ़ी पीता है, कोई बॉर्नवीटा पीता है। यहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं। शांति के साथ चहल पहल भी है, अच्छा लगता है। भागती हुई मुंबई, दौड़ती हुई मुंबई, कलरफुल मुंबई। वो लोगों से कलरफुल हो या गाड़ी की लाइटों से, बट एवरीवेयर आपको कलर 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 दिखेगा। वहां पे भी कितनी सारी गाड़ियां जा रही हैं। गाड़ियां रुक रही हैं काफी सारी। हम भी रुक गए हैं यहाँ पे। ये तो सिग्नल का ट्रैफिक है, बट रात को भी ट्रैफिक तो चल ही रही है। हाँ, सिस्टर मुझे बीच बीच में याद दिलाती रहती है कि जो यहाँ पे है मेरे साथ जो मेरे हर समय वॉक में और मेरे साथ साथ रहती है। तो उसने बताया कि भाई लाइट है यहाँ, आप अपने आप को दिखा
दिखा सकती है। तो फिर से मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया। ऐसा है, तो बीच बीच में इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं कि मैं एक ब्लॉगर बन गई हूँ और मैं ब्लॉगिंग शूट कर रही हूँ, और ब्लॉगर को कुछ ना कुछ बोलते रहना है और अपने आप को दिखाना है। तो बहुत सारी ट्रेनिंग पीरियड में हूँ मैं, और अच्छी चल रही है ट्रेनिंग। यहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट गया और काफ़ी भीड़ थी रेस्टोरेंट में, तो चल ही रहा है। लाइट भी जला ली है गाड़ी की, बट डिस्टर्ब होगा चलाने वाले को, तो इसलिए मैं लाइट बंद कर देती हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज कर लीजिए आप लोग भी। मैं फ्रंट का दिखाती हूँ, कितनी सारी गाड़ियाँ जा रही हैं। ऐसा लग रहा है क्या कि 11:15 या 12 बजे का टाइम हो गया है। सी कितनी भीड़ है, कितनी रौनक है पूरी। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा चहल पहल है, भीड़ है। जहाँ सो रहा है लेकिन मुंबई जाग रही है, वो अपनी रफ्तार में रहती है। यही वजह है, यही कारण है कि मुंबई को लोग बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा स्पीड वाली सिटी है, और यहाँ पे दिन रात लोग भागते हैं, दौड़ते हैं। रफ्तार, जैसे यहाँ की मुंबई लोकल, वो भी नहीं रुकती, तो यहाँ के लोग भी नहीं रुकते। हमेशा एक रफ्तार में रहते हैं, हमेशा एक एक्टिव लाइफ चलती है। वो साइकिल पे एक लड़का गया। यहाँ भी कोई ऑर्डर है खाने का, वो भी जा रहा है। तो इसका मतलब इतनी रात को लोग ऑर्डर कर रहे हैं। सब काम करने वाले, मेहनत करने वाले, सब अपने अपने फील्ड में रात दिन लगे रहते हैं। कोई टैक्सी वाला, कोई ऑटो वाला, कोई खाना देने वाला। तो रफ्तार है, इसीलिए सब बिजी हैं। सी यहाँ पे भी कितनी सारी शॉप्स हैं जो अभी भी चल रही है। नहीं तो कहीं भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक प्रोटोकॉल होता है 8 बजे 9 बजे और सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। बट मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, अभी 12 तो बज ही गए होंगे, क्योंकि 10 मिनट तो हो गया, 10-15 मिनट तो डेफिनेटली 12 बजे भी ये रौनक है मुंबई में। आपको जब भी जो चीज़ चाहिए वो रात को भी अवेलेबल मिलती है। रात में भी आप कहीं से भी कुछ भी ले सकते हैं, खाने पीने का आइटम हो या कहीं ट्रांसपोर्टेशन का हो, तो आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। ये खासियत है, ये खास बात है यहाँ की। और इससे भी और एक खास बात कि एक अकेली लड़की भी कभी भी किसी समय ट्रैवल कर सकती है, वो चाहे दिन हो या रात हो। बहुत ही सेफ जगह है, बहुत ही सेफ सिटी है। जैसे मैंने कहा कि बहुत ही सेफ जगह है, बहुत ही सेफ सिटी है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे रहती हूँ, क्योंकि बीइंग अ एक्ट्रेस मैं भी रात में बहुत बार काफ़ी लेट आई शूट से। तो कई बार खुद ड्राइव करती थी, कई बार ड्राइवर होता था, कई बार ऑटो रिक्शा में भी आती थी, कई बार लोगों से लिफ्ट भी लेती थी, कई बार प्रोडक्शन की गाड़ियाँ मुझे घर में छोड़ने आती थी। तो बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई प्रॉब्लम हुई या मुझे किसी तरीके का डर लगा। मुझे बहुत सेफ लगता है यहाँ पे। बीइंग अ फीमेल मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है चाहे मैं घर से बाहर नहीं निकलूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जब जो चीज़ मुझे चाहिए तो वो मेरे मुट्ठी में है, मेरे हाथ में है। बस मुझे चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, तो किसी भी तरीके की कोई भी फैसिलिटीज़ मुझे मिल सकती है, और मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एयरपोर्ट हो या रात में ट्रांसपोर्टेशन का हो। अभी तो फैमिली के साथ हूँ, लेकिन वैसे भी अकेले भी अगर मैं कहीं ट्रैवलिंग कर रही हूँ तो कर सकती हूँ। मैं 2-2 बजे को मेरी नाइट शिफ्ट ख़त्म होती थी। कभी कभी नाइट शिफ्ट होती थी तो अर्ली मॉर्निंग पैकअप होता था 3 बजे 4 बजे, कभी कभी 11 बज जाते थे, कभी कभी
12 बजते थे, 2 बज जाते थे, 1 बज जाते थे, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं होता था, घर तो जाना है। और ऐसा भी नहीं कि हर समय आपके पास ड्राइवर अवेलेबल हो, कभी कभी खुद भी आपको ड्राइव करके खुद भी जाना होता था, और ऐसी सिचुएशन आती है। तो अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेट पे, यहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप तो फ्री हो गए हैं लेकिन सेट पे और भी आर्टिस्ट शूट कर रहे हैं, तो उसमें से ऐसा नहीं है कि कोई आपको लिफ्ट के लिए भी मिल जाएगा कि चलो ठीक है आपको लिफ्ट मिल गई, या वो आपके साथ आ गए या आप उनके साथ चले गए, तो ऐसी भी सिचुएशन होती है। ऐसे में तो आपको अकेले जाना है। कई बार मैं यहाँ पे फिल्म सिटी है मुंबई में, गोरेगांव करके जगह है, वहाँ पे फिल्म सिटी है, और वो थोड़ा सा आउटर पड़ता है, मतलब थोड़ा बोल सकते हैं नेचर ज़्यादा दिखेगा, सेट्स बनते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है कभी कभी कि बहुत सुनसान रहता है, लेपर्ड टाइगर भी घूमते हैं। फिर कभी ये स्टोरी सुनाऊंगी, आप लोग अगर सुनना चाहेंगे तो डेफिनेटली मैं अपने शूटिंग के भी अनुभव आप लोगों से शेयर करूंगी, और एक्टिंग को लेके या स्ट्रगल को लेके या ये सारी चीज़ें अगर आप लोग जानना चाहोगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बिल्कुल बातों बातों में बहुत सारी बातें हो जाती है, बहुत सारी बातें निकल जाती हैं, अच्छा लगता है। कोई सोच के, कोई थॉट प्रिपेयर करके इंसान नहीं बोलता है, तो मुझे भी ये नहीं समझ में आएगा कि आप लोगों को क्या देखना अच्छा लग रहा है, क्या सुनना अच्छा लग रहा है। तो कोई भी ऐसी हो तो आप अपनी राय भी दे सकते हैं, आप अपनी एडवाइस भी दे सकते हैं, आप अपनी पसंद भी बता सकते हैं कि आपको क्या देखना अच्छा लगेगा, या मैं किस तरीके से क्या क्या वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो अब मैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, और आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बहुत अच्छा लगा, आज बहुत एंजॉय किया,